दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या ये आपके लिए चलते हैं? कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि लगातार जो है कोरोना के केसेस में बीच में वृद्धि आई थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने सहयोग किया और अब ये केसेस में कमी आ रही है। लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है, जितना हो सके अब भी एहतियात बरतिए। भीड़ बढ़ने पर बाजार बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए आपका एहतियात बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और अब भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। दिल्ली के शादी समारोह में भी आने वाले लोगों की संख्या घटा दी गई है, तो अब केवल 50 ही लोग शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ और क्या अरविंद केजरीवाल ने आज सुनते हैं? आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। यानी संख्या 200 कर दी गई थी, फिलहाल उस संख्या को घटा करके एक बार फिर से 50 कर दिया गया है। शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले जो लोगों की संख्या थी ये पहले 200 कर दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से थर्ड वेव आई और कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं और उसके बाद इस संख्या को वापस 50 कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिलहाल ये ऐलान किया। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा कि दिवाली में बहुत बड़ी भीड़ जो है वो उमड़ी थी, तो ऐसे में दिल्ली की तरफ से कहा भी गया था अगर जरूरत होगी तो पार्शियल लॉकडाउन भी किया जा सकता है। एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ कदम आगे बढ़ाया जा सकता है, बाजारों को बंद किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इस कारण से केसेस ज्यादा हो रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 24 घंटे में ओवरऑल जो भारत का आंकड़ा है वो कम हुआ है, लेकिन दिल्ली अभी उस खतरे से टला नहीं है। ये देखिए इस वक्त किस तरीके से पीक को उसने छुआ था। 6,993 हाईएस्ट केसेस आए थे, फिर ये बढ़ते बढ़ते 7,803 और 8,593 उस पीक को उसने छुआ था, जो कि बहुत ज्यादा थे। 14 नवंबर के करीब ये आंकड़ा आया था। फिर उसके बाद ये आंकड़े नीचे होने शुरू हो गए और फिलहाल ये 7,340 और अब 3,797 आए हैं। ये राहत की खबर है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। जितने केसेस आ रहे थे, ये केसेस उस लिहाज से भी अभी काफी ज्यादा केसेस हैं।
ये देखिए जिस वक्त, क्योंकि अभी छठ पूजा भी चल रहा है, त्योहार लगातार चल रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। अब ये सदर बाजार की हालत जरा आप देखिए, लोग आधे से ज्यादा लोग आपको दिखेंगे जहां पर जिन्होंने मास्क लगाया नहीं हुआ, लगाया हुआ तो ठीक से नहीं लगाया हुआ, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। नतीजा ये हो रहा था कि ये केसेस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे। 8,500 का जो नया पीक आया था उसने सबको डरा दिया था। खतरा अभी जबरदस्त खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि 3,797 नए केसेस आए हैं और कोरोना के मामले फिलहाल दिल्ली में कुछ हद तक काबू हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि अभी भी बाजारों में भीड़ काफी ज्यादा है, उससे बचना चाहिए और अब भी एहतियात बरतें। हालांकि एक महीने से लगातार कोरोना के मामले घटे जरूर हैं। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो भारत में ये मामले घटे हैं, लेकिन दिल्ली ने सबको डरा दिया था। जिस तरीके से दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, फिलहाल दोबारा कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। 200 की जगह 50 की संख्या कर दी गई है और अगर जरूरत पड़ी तो बाजार भी बंद किए जा सकते हैं। क्या कुछ कहना था अरविंद केजरीवाल का, सुनते हैं। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। अब क्योंकि लॉकडाउन के लिए जरूरत है केंद्र सरकार की इजाजत की, क्योंकि केंद्र सरकार की इजाजत के बिना कोई भी राज्य जो है, भले वो पार्शियल भी करना हो, लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रस्ताव बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, इससे एक बात तो सीधी स्पष्ट होती है कि दोबारा जो है लॉकडाउन की तरफ और पार्शियल लॉकडाउन की तरफ, यानी कि आंशिक लॉकडाउन की तरफ जो है दोबारा से दिल्ली जा सकती है। उसके बाद अब संख्या घटाई गई है, कुछ नए नॉर्म्स भी लाए गए हैं। पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। हालांकि देश में राहत है, लेकिन दिल्ली में अभी भी आफत बनी हुई है। बीते 10 दिनों में काफी तेजी से मामले बढ़े हैं दिल्ली की अगर हम बात करें तो। हालांकि इसने एक नया पीक जो है 3 दिन पहले छुआ था, लेकिन अब वो संख्या तो कम हुई है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिन में 8,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रदूषण, ज्यादा टेस्टिंग, लापरवाही से मामले बढ़े हैं। बाजारों में जिस तरीके की भीड़ थी उससे ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। कोरोना की तीसरी लहर खत्म है, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, अब कितनी डराने वाली स्थिति है और क्या कह रहा है ग्राफ और आंकड़ा? क्योंकि हम नियम कायदों की बात तो करेंगे दोबारा से, क्योंकि बाजार में तो हमने देखा है कि एहतियात, लापरवाही अभी उतनी है नहीं। फिलहाल अगर मेडिकली देखा जाए, तीसरी लहर खत्म है नहीं है, चल क्या रहा है? देखिए, अगर आज की बात करें सचिन, तो सीधी सी बात यह है कि इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। भारत की तस्वीर एकदम अलग है और उसमें दिल्ली एनसीआर की तस्वीर एकदम अलग है। दिल्ली में एक दिन में
4000 के करीब मामले आ रहे हैं, 100 के करीब मौतें हो रही हैं, कल का आंकड़ा भी यही है, जबकि देश में कुल मामले 29,000 आ रहे हैं। तो अगर हम अनुपात देखें, वही ये बता रहा है कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। 3 वजह हैं दिल्ली में इस वक्त जो इतने हालात बेकाबू कोरोना के हो चुके हैं। पहली वजह सर्दी है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और इस गिरते हुए टेम्परेचर में स्मॉग के साथ साथ कोरोना के पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, तो लोगों को हवा से भी कोरोना हो रहा है। दूसरी समस्या है भीड़, जिसको दिल्ली वाले चाहें तो आज भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब ये कहा है कि अगर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो बाजार बंद करने पड़ सकते हैं। और उसके बाद तीसरी वजह आती है, अभी जो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद जो धुंध आएगी, जितना टेम्परेचर गिरता जाएगा उतने ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि कॉमन कोल्ड और फ्लू बढ़ जाता है। अब अगर हम ये पूछें कि करना क्या है, तो लोगों को मालूम है कि उन्हें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी है। खास तौर पर इस वक्त जो लोग दिल्ली एनसीआर में हैं और इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से, हम उन्हें यह भी बता दें कि एक बार प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स पर जरूर नजर डाल लें। इस वक्त क्राइसिस शुरू हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, सबकी शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और ज्यादातर लोग इस वक्त इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ही रुख कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहेंगे और प्राइवेट अस्पताल में बहुत मेहनत करने के बाद किसी को वेंटिलेटर नसीब हो रहा है। बहुत से लोगों की जान जाने की वजह इस वक्त यही है कि उन्हें टाइम पर आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत डराने वाली चीज है और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फर्स्ट आई अकाउंट है कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहां पर या तो बेड्स है नहीं या आईसीयू है नहीं, या फिर उतने बेड्स पर्याप्त नहीं है कि जितने किसी ने सोचा नहीं था कि केसेस इतने ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस बातचीत के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.